आज महावीर सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में रहने वाले ठाकुर बलवीर के बुलावे पर उसके पास आता है। ठाकुर साहब, जैसे ही मुझे आपका पत्र मिला मैं फौरन आपके पास चला आया हूँ। महावीर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। मुझे 2 जवान और बहादुर जंगजुओं की जरूरत है। तुम मुझे 2 बहादुर लाकर दो। ठाकुर महावीर को उन दोनों बहादुर सिपाहियों की तस्वीर दिखाता है। महावीर, पहचानो इन दोनों को। ठाकुर साहब, आसपास के सभी जंगलों में जितने भी चेले हैं, शायद ये दोनों वहाँ ना गए हों। ये शिवा है और ये वीरू है। ये दोनों 1 नंबर के चोर और बदमाश हैं। जानता हूँ महावीर, लेकिन काम कुछ ऐसा है। मुझे ऐसे ही 2 जवान शेरों की जरूरत है। महाराज, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको इन दोनों से क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये दोनों आपके किसी काम के नहीं हैं। नहीं महावीर, इन दोनों में कुछ बुराइयां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। 5 साल पहले की बात है जब मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। मुझे इन दोनों को रात होने से पहले अपने जंगल प्रतापगढ़ लेकर आना था। इंतजाम न हो सका, इसलिए मैं इन दोनों को मालगाड़ी से लेकर जा रहा था। मैं और मेरे 2 सिपाही और जंजीरों में बंधे ये दोनों कैदी। लेकिन तभी रास्ते में कुछ लुटेरे बाघ मानवों ने हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। वो लुटेरे बाघ मानव संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने हालात को देखते हुए उन दोनों को जंजीरों से आजाद कर दिया। दोनों कैदियों ने मेरे साथ मिलकर उन लुटेरे बाघ मानवों का सामना किया और उन सभी को अपने मंसूबों में नाकाम कर दिया। उन लुटेरों के साथ लड़ते हुए मैं बहुत घायल हो चुका था। मैं घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। तब वो दोनों शिवा और वीरू मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। अगर वो दोनों उस दिन ना होते तो मैं शायद ही उस दिन जिंदा बच पाता। वो दोनों बदमाश हैं, लेकिन बहादुर भी हैं, इसलिए लड़ना जानते हैं। महावीर, ये दोनों जहाँ भी हैं, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। तब महावीर कुछ दिनों बाद वीरू और शिवा को लेकर ठाकुर बलबीर के पास आता है। अरे ठाकुर महाराज, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? मैं अब महाराज नहीं रहा, अब मैं सिर्फ ठाकुर बलबीर सिंह हूँ। क्यों ठाकुर साहब, लगता है तुम्हारा खतरों से खेलने का शौक छूट गया है। अगर तुम दोनों को अपनी बहादुरी पर इतना ही घमंड है तो मेरा एक काम करके दिखाओ। ठाकुर साहब, हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अच्छी बात है, बताओ मुझे तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लेकिन ठाकुर, आखिर तुम्हें हमसे क्या काम करवाना है? अगर तुम दोनों बहादुर हो तो फिर काम से डरते क्यों हो? पैसा उतना जितना तुम चाहो और काम वो जो मैं चाहूँ। तब ठाकुर बलवीर शिवा और वीरू को अपना वो खास मकसद बताता है जिसके लिए उसने इन दोनों कैदियों को चुना था। क्या डाकू गब्बर सिंह? सुना है उसके ऊपर आसपास के जंगल के राजाओं ने इनाम भी रखा है। हाँ वीरू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम मुझे गब्बर जिंदा ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, गब्बर के साथ आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? शिवा, वीरू, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन ठाकुर, आपकी नजर में तो हम दोनों भी चोर बदमाश हैं। फिर आपने हमें ही इस काम के लिए क्यों चुना? क्योंकि लोहा लोहे को काटता है और मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है कि इस मकसद को सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। ठाकुर बलवीर की बात सुनकर शिवा और वीरू ठाकुर के काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वीरू और शिवा ठाकुर बलवीर के जंगल प्रतापगढ़ आते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में आते ही कुछ सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन शिवा और वीरू अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन सभी सिपाहियों को धूल चटा देते हैं। तभी इतने में ठाकुर बलवीर वहां पहुंचता है। ठाकुर साहब, ये सब क्या है? इन सिपाहियों ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? शिवा, वीरू, ये सब मेरे सिपाही थे। मैं देखना चाहता था कि वही ताकत और बहादुरी तुम्हारे अंदर अभी भी है या समय के साथ तुम्हारे बाजू खोखले हो चुके हैं। लेकिन आज तुम दोनों की बहादुरी देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों को यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। उस रात जब ठाकुर बलवीर के सारे सिपाही सो जाते हैं, तब वीरू और शिवा दबे पांव बलवीर की गुफा तक आते हैं। शिवा, ठाकुर की गुफा में ढेर सारा धन दौलत है। आज ठाकुर की तिजोरी खाली करके यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा कहकर शिवा और वीरू ठाकुर की गुफा में जाकर उसकी तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक सफेद शेरनी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वो सफेद शेरनी ठाकुर बलबीर की बेटी थी। ये लो तिजोरी की चाबी। इस तिजोरी में जितना भी माल दौलत है सब ले जाओ। अच्छा होगा जब पिताजी की झूठी उम्मीदें टूटेंगी जो उन्होंने तुम दोनों से लगा रखी हैं। सफेद शेरनी की बातें सुनकर शिवा और वीरू को बहुत अफसोस होता है। अगले दिन डाकू गब्बर सिंह के लुटेरे सिपाही जंगल पर हमला कर देते हैं।
भागो 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 भाई, अपनी जान बचाकर भागो, गब्बर के सिपाहियों ने हमला कर दिया है। गब्बर के सिपाही प्रतापगढ़ वासियों से अनाज और पैसों की वसूली करने आते हैं। सुनो प्रतापगढ़ वासियों, तुम सभी अपने काम पर लग जाओ और जल्द से जल्द हमारे लिए अनाज और पैसा यहाँ ला कर रख दो। गब्बर के डर से घबराए जानवर अपने अपने घरों से अनाज निकालकर गब्बर के सिपाहियों के सामने रख देते हैं। तभी ठाकुर अपनी गुफा से बाहर आता है। रुक जाओ प्रतापगढ़ वासियों, आज के बाद इन डाकुओं को तुम में से कोई भी अनाज का एक दाना नहीं देगा। कालिया, कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें इस जंगल से अनाज का एक दाना और पैसा भी नहीं मिलेगा। हो, क्यों ठाकुर, और ऐसा करने से हमें कौन रोकेगा? तुम तो अब इस लायक भी नहीं हो कि हमारा सामना कर सको, फिर ऐसा कौन है जो हमें रोकने की हिम्मत करेगा? कालिया, अपनी नजरें उठाकर देखो, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास अब सिपाही हैं। शिवा और वीरू ऊंचे टावर पर खड़े होकर उन डाकुओं पर नजरें जमाए हुए थे। हो, सिर्फ दो, ये दोनों बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर कालिया ठाकुर की तरफ आता है। ये देखकर शिवा और वीरू कालिया और उसके साथियों पर बम फेंकते हैं। ये देखकर गब्बर के सिपाही घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और भागकर अपने मालिक डाकू गब्बर सिंह के पास आते हैं। आसपास के सभी जंगलों के जानवर मेरी दहशत से कांप उठते हैं, जिसका नाम सुनकर जानवर अपने घरों में जाकर दुबक जाते हैं। आज तुमने उस गब्बर की नाम को मिट्टी में मिलाया है। क्या लगा तुम्हें? तुम ठाकुर के सिपाहियों से अपनी जान बचाकर यहाँ मेरे पास चले आओगे और तुम्हारा सरदार खुश होगा? कभी नहीं। मुझे ऐसे बुज़दिल सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। जो डर गया सो मर गया। ऐसा कहकर गब्बर अपने सिपाहियों से कहकर अपने साथियों को जान से मरवा देता है। अगले दिन गब्बर खुद अपने सिपाहियों के साथ प्रतापगढ़ जंगल पर हमला करता है। गब्बर को देखकर जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। प्रतापगढ़ वासियों, काम मर गए सबके सब, बाहर निकलो। सुना है तुम सबने अपनी जान बचाने के लिए दो मसीहों को बुलाया है। कहाँ है वो तुम्हारे दोनों मसीहे? बाहर निकालो उन्हें, या फिर वो दोनों भी तुम्हारी तरह गब्बर की डर से दुबक कर बैठे हैं। शिवा और वीरू गुफा से बाहर आते हैं। गब्बर, हम डरते नहीं हैं, हम तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़े हैं। हो। बच्चों, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम गब्बर से टकराने की जरूरत मत करो, क्योंकि आज तक जिसने भी गब्बर से टकराने की हिम्मत की है वो मिट्टी में मिल गया है। वीरू और शिवा ने गब्बर का सामना करने की पहले ही तैयारी कर रखी थी। वो दोनों मिलकर गब्बर और उसके सिपाहियों पर बम की बारिश करवाते हैं और उसके कुछ साथियों को खून में नहला देते हैं। गब्बर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाता है। वीरू, शिवा और जंगल के जानवर ठाकुर बलवीर के पास आकर इकट्ठा होते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? गब्बर के साथ आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके बारे में आपने हम सबसे वो राज अभी तक छुपा रखा है? तो तुम सब वो राज जानना चाहते हो तो सुनो। गब्बर के साथ मेरी दुश्मनी आज से सालों पुरानी है। आज से 10 साल पहले जब मैं प्रतापगढ़ जंगल में अपने भरे पूरे परिवार के साथ यहाँ जंगल में राज किया करता था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो सब थे जो हर रोज इस परिवार में रहकर अपनी खुशियाँ बांटते थे। एक बार मुझे जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए अपने जंगल से बाहर जाना पड़ा। तब मेरे पीछे से एक दिन डाकू गब्बर ने अपने सिपाहियों के साथ मेरे जंगल पर हमला कर दिया। गब्बर के सिपाहियों ने बड़ी बेरहमी से मेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को भी जंगल के चौराहे पर लटका दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने परिवार वालों की लाशें जंगल के बीच चौराहे पर मैंने लटकती हुई देखी। उन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। तब उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि मैं एक दिन गब्बर से अपने परिवार की मौत का बदला जरूर लूंगा, और मैं आज तक उस बदले की आग में चल रहा हूँ। जब तक मैं अपने हाथों में गब्बर का खून नहीं देख लेता, तब तक मेरी आत्मा को ठंडक नहीं मिलेगी। वहीं एक दिन एक बैल बकी में एक गाय के बच्चे की खून से लथपथ एक गाय के बच्चे की लाश को लेकर ठाकुर बलवीर के पास आता है। उस गाय के बच्चे की लाश देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। उस गाय के बच्चे की मां उसे देखकर बिलखने लगती है।
तब बैल ठाकुर को एक पत्र देता है। उस पत्र में लिखा था, प्रतापगढ़ वासियों, अगर तुमने ठाकुर की बातों में आकर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हर रोज तुम्हें एक जानवर की लाश देखने को मिलेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम ठाकुर का साथ इसी समय छोड़ दो। गब्बर के उस पत्र को पढ़कर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। शिवा और वीरू अगर हमारे जंगल में रहे तो गब्बर हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ ठाकुर, आखिर तुम कब तक जियोगे और कब तक हम जिंदा रह पाएंगे अगर ये दोनों इस जंगल में रहे। प्रतापगढ़ वासियों, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ रहने से तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम हमें इसी समय गब्बर के हवाले कर दो। अब तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ अब नहीं उठा सकते। प्रतापगढ़ वासियों, शांत हो जाओ। हम दोनों आपसे आज एक वादा करते हैं। आप पर हुए जुल्मों का हिसाब हम उस गब्बर से जरूर लेंगे। जितना खून उस गब्बर ने आपका और आपके प्यारों का बहाया है, उससे उस खून का हिसाब जरूर चुकता करेंगे। वीरू और शिवा अपनी जान हथेली पर रखकर पूरी तैयारी के साथ गब्बर के ठिकाने पर जाकर हमला कर देते हैं और उसके ठिकानों पर बम गिराने लगते हैं। गब्बर के सारे सिपाही जलकर राख हो जाते हैं। वीरू और शिवा गब्बर को घसीटते हुए ठाकुर बलवीर के पास लाते हैं। गब्बर को अपने पैरों में गिड़गिड़ाता देखकर ठाकुर का खून खौल उठता है और गब्बर के द्वारा की गई अपने परिवार की वो हत्या का दिन याद आ जाता है। ठाकुर गब्बर को तोप के सामने खड़ा करके उसे तोप से उड़ा देता है। आज प्रतापगढ़ जंगल के ऊपर से गब्बर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ठाकुर बलवीर भी आज गब्बर से अपना बदला पूरा करता है। ठाकुर बलवीर खुश होकर शिवा और वीरू को उनके इस उपकार के बदले उन्हें ढेर सारी धनराशि देता है और अब प्रतापगढ़ वासी हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरजते बादलों के बीच उस तूफानी रात में ठाकुर खानदान की बहू बाला शेरनी अपने एक बेटे को लेकर एक मंदिर के सामने आती है। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। मेरे पति और मेरा बच्चा दोनों मार दिए गए। भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी इतने में एक भालू एक नन्हे सफेद शेर के साथ बाला शेरनी के पास आता है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, क्यों भगवान से शिकायत करती हो? ये देखिए, ये रहा आपका बेटा। बाला भालू के साथ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा भी जिंदा है। हाँ बाला बहन, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। ये मुझे नदी में तैरता हुआ मिला। लगता है इसे काला डाकू ने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। भालू, क्या तुम मेरा एक काम करोगे भाई? भाई, महारानी जी, आपने मुझे भाई कहा, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताइए महारानी जी। मेरे बेटे को ये नई जिंदगी तुम्हारी वजह से मिली है, इसलिए आज से ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन याद रखना, इसकी परवरिश तुम फूलों की तरह नहीं बल्कि एक पत्थर की तरह करना। तुम इसे वो फौलाद बनाना जिसके सामने बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूटकर बिखर जाए। मेरे पति की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को फौजी बनाऊं। अब मैं उनकी वो आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगी। मैं अपने इस बेटे को फौजी बनाऊंगी और अपने इन दोनों हथियारों से अपने सुहाग का बदला लूंगी। आज के बाद मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को भूल जाऊंगी। बाला बहन, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हारे इस जिगर के टुकड़े को तराशकर एक ऐसा मजबूत फौलादी पत्थर बनाऊंगा कि जब ये टकराएगा तो जुर्म और गुनाहों की दुनिया चूर चूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भालू बाला शेरनी के उस बेटे को अपने साथ ले जाता है और उधर बाला शेरनी अपने दूसरे बेटे को लेकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन बाला शेरनी के परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज उसने अपनी सगी औलाद को खुद से दूर कर दिया? दरअसल आज से कुछ दिन पहले ठाकुर राजवीर, जो पेशे से एक फौजी था, अचानक हुए अपने तबादले के कारण माधोपुर जंगल को छोड़कर जा रहा था। तभी माधोपुर के गरीब और मजलूम जानवर राजवीर के पास आए। अरे तुम लोग यहाँ सब एक साथ? मैं तो खुद जाने से पहले तुम्हारे ही पास आने वाला था महाराज। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं कि आप इस जंगल को छोड़कर ना जाएं। आपकी वजह से ही तो माधोपुर में इतनी शांति है, वरना ये जंगल कब कब दूसरे जंगलों की तरह जलकर राख हो गया होता।
मैं आप सबके जज्बातों को समझता हूँ भाइयों, मैं भी यहीं का हूँ। ये सरजमीन मेरी है, आप लोगों का प्यार और इस मिट्टी की खुशबू मेरी रग में बसी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उस सरकार ने मेरा तबादला कर दिया है, मुझे इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। महाराज, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आप हमारे लिए इस जंगल के फरिश्ते हो और आप ही हमें उस जालिम काला डाकू के अत्याचारों से निजात दिला सकते हो। हाँ हाँ महाराज, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, नहीं जाने देंगे। देखो भाइयों, मैं सरकार से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा तत्काल तबादला रोक दिया जाए। राजवीर की ये बात सुनकर सभी जानवरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही सुबह एक बाघ एक घोड़ा गाड़ी में कुछ सामान लेकर राजवीर के जंगल आया। राजवीर के एक सिपाही ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। कौन हो तुम और इस गाड़ी में ये सामान लेकर अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इस गाड़ी में महाराज राजवीर के लिए आया कैंप से कुछ उनका जरूरी सामान है, मैं उन्हें इस सामान को देने ही अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है, तुम यहीं रुको, मैं अभी महाराज को इसकी इत्तला देता हूँ। तब सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे इसके बारे में बताया। अब राजवीर ने खुद वहाँ आकर देखा। अरे बाघ सिपाही, दिखाओ मुझे इस गाड़ी में आखिर क्या सामान है। जैसे ही राजवीर गाड़ी में रखे सामान को देखने पीछे गया, तभी उस संदूक में से काला डाकू बाघ निकला और उसने राजवीर पर हमला कर दिया। और साथ ही काला डाकू के कुछ सिपाहियों ने वहां आकर राजवीर के सिपाही और पहरेदार को भी मार डाला। काला डाकू बाघ के हमले से राजवीर बुरी तरह घायल हो चुका था। काला डाकू ने ये देखकर उसके बेटे को उठा लिया और वो उसे लेकर वहाँ से भाग निकला। राजवीर, तुम मुझे पकड़कर मुझे सारा जीवन जेल में रखना चाहते थे, लेकिन देखो, मैं ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। उधर राजवीर ये देख जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और अपने बेटे को बचाने के लिए काला डाकू और उसके सिपाहियों का पीछा किया। काला डाकू भागते हुए एक पहाड़ी पर आकर उसने राजवीर के बेटे को पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक दिया और उसका पीछा कर रहे ठाकुर राजवीर पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन राजवीर ने हिम्मत दिखाते हुए काला डाकू के सारे सिपाहियों को एक एक करके खून में नहला दिया। ये देख काला डाकू ने बड़ी चालाकी से राजवीर पर एक चाकू से वार किया। चाकू लगते ही राजवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक काला डाकू बाघ वहाँ से भागता, भारतीय सेना के सिपाहियों ने काला डाकू को चारों तरफ से घेर लिया। ठाकुर राजवीर की कत्ल के जुर्म में काला डाकू को उम्र कैद की सजा हुई और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। जब बाला शेरनी को राजवीर की मौत की खबर मिली तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई और उसके मन में बदले की आग जल उठी और वो काला डाकू से बदला लेने के लिए अपने एक बेटे को लेकर अपना जंगल छोड़कर यहाँ चली आई। बाला शेरनी ने अब ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके अपने बेटे को फौजी बनाना है ताकि उसका बेटा अपने पिता के हत्यारों से बदला ले सके। इसके लिए बाला ने अपने बेटे को फौजी बनाने के लिए भारतीय सैनिकों के साथ उसे कैंप भेज दिया। उधर भालू भी बाला के दूसरे बेटे को अपने साथ ले आया और उसे अपने साथ रखकर उसका पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, जहां एक तरफ बाला का बड़ा बेटा बगीरा कड़ी मेहनत करके एक फौजी बन गया, वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा बेटा जिसका नाम भालू ने शिवा रखा, वो भी जवान हो गया। एक दिन बाला शेरनी बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लुटेरे बागों ने अचानक से बाला को घेर लिया। सुन शेरनी, तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से वो हमें दे दे, वरना हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाला ये सुनकर घबरा गई। तभी पीछे से जोर की एक दगा लगाते हुए शिवा वहाँ पहुँचा और उसने लुटेरे बागों पर एक के बाद एक हमला किया और एक एक करके सबको ढेर कर दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज तुमने मुझे इन बाघों से बचा लिया। क्या तुमने मुझे बेटा कहा? क्यों बेटा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बेटा नहीं कहती? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आज तुमने मुझे बेटा कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। जीते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहकर बाला वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाला को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि उसके सामने खड़ा वो सफेद शेर उसका अपना ही बेटा शिवा है। उधर आज बगीरा सालों बाद फौजी बनकर अपनी माँ के पास वापस अपने घर लौट रहा था।
उधर दूसरी तरफ आज काला डाकू बाग के सिपाही कारागार पर हमला करके वहाँ मौजूद सारे सिपाहियों को मार डालते हैं और वो अपने सरदार काला डाकू को आजाद कराकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। काला डाकू एक घाटी में आकर अपने कुछ सिपाहियों से मिलता है। सरदार, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सालों पहले आपने अपने जिस दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया था, उस राजवीर का बेटा हिंदुस्तानी आर्मी में फौजी बनकर आज अपने घर वापस लौट रहा है। हा 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 हा। इसका मतलब उस बाला शेरनी ने वो फौजी मेरे लिए तैयार किया है, लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं राजवीर के वंश को बर्बाद कर दूंगा। उधर बगीरा जब सालों बाद अपनी माँ के पास वापस आता है, बाला अपने बेटे को फौजी की वर्दी में देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, आज तुम्हारे पिता का सपना पूरा हुआ। अब तुम्हें उस जालिम काला डाकू बाग से अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। बाला बगीरा से इतना कह रही थी कि तभी काला डाकू बाग अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और चालाकी से एक तीर बगीरा की ओर चलाता है। तीर लगते ही बगीरा जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। हा 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 हा। बाला, तो ये था तेरा बेटा फौजी जिसे तू मेरे लिए तैयार कर रही थी। ले देख, आज तेरा बेटा भी जमीन पर बड़ा धूल चाट रहा है। मैंने भी कसम खाई है कि मैं तेरे वंश को कभी नहीं पनपने दूंगा। खून से लथपथ तड़पते हुए थोड़ी देर में बगीरा की मौत हो जाती है। बाला बगीरा को देखकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ खड़ी एक गाय ये देखकर फौरन वहाँ से भागती है और भागती हुई भालू के पास जाकर उसे बाला के बेटे बगीरा की मौत की सारी कहानी बताती है। हे भगवान, बेचारी बाला बहन के साथ ही बहुत बुरा हुआ। लगता है अब वक्त आ गया है, मुझे शिवा को वो राज बताना ही होगा। तब भालू शिवा को लेकर बाला शेरनी के पास पहुंचता है। शिवा, बाला, मैं तुम दोनों को आज वो राज बताने वाला हूँ जो मैंने तुम दोनों से छुपाया है। बाला बहन, शिवा तुम्हारा वही बेटा है जिसे बचपन में तुमने मेरे हवाले किया था, और शिवा, बाला ही तुम्हारी असली माँ है। ऐसा कहकर भालू बाला और शिवा को सब बताता है। बाला ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा शिवा आज भी जिंदा है। बाला दुखी होकर शिवा को उसके पिता की मौत की सारी कहानी बताती है। शिवा, आज तुम्हारा भाई सालों बाद फौजी बनकर मेरे पास लौटा था, लेकिन उस जालिम ने आज उसे भी मुझसे छीन लिया। जब शिवा अपनी माँ से अपने पिता की हत्या की कहानी सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। माँ, उस जालिम काला डाकू ने मुझसे मेरे भाई और पिता दोनों को छीन लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं उस काला डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शिवा गुस्से में भरकर काला डाकू के ठिकाने पर पहुंचा और उसने वहां जाकर उसके सारे सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और फिर सीधा काला पास पहुंचा। जालिम काला डाकू, ध्यान से देख, तूने जिस राजवीर शेर के खानदान को मिटाने की कसम खाई थी, मैं उसी खानदान का बेटा हूँ। तूने मेरे पिता और भाई दोनों को मुझसे छीन लिया। आज मैं तुझे मारकर तुझसे अपने भाई और पिता की मौत का बदला लूंगा। ये कहकर शिवा ने काला डाकू पर जोरदार हमला किया और शिवा ने वहीं उसे फाड़ कर रख दिया। और इस तरह आज सालों बाद बाला शेरनी का वो बदला पूरा हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल शरीर और जादुई पंखों के साथ वो वापस लौट आया था। धरती पर अपने कदम रखते ही वो आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसके कदमों की आहट से दुश्मन के इलाके में सनसनी फैल गई। विशाल शरीर वाले उस शेर के रूप में अपनी मौत देकर राठी बाग के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो लौट आया है, अपना बदला लेने वो वापस आ गया है। रुद्रा शेर ने अपने सर पर एक जादुई मणि प्रकट की और उसमें से भयंकर शक्तियाँ निकाली और राठी के सिपाहियों को एक एक करके उसने जिंदा जलाकर राख कर दिया। लेकिन पत्थरों के पीछे खड़े कोनूर चीता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाग के पास पहुँचा। राठी विशाल रूप लेकर वो वापस आ गया है। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेकर रहेगा। शांत हो जाओ कोनूर, कौन वापस आ गया है? रुद्रा वापस आ गया है। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो कोनूर? मैंने उसे खुद 100 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार दिया था। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे वापस आ सकता है? राठी और कोनूर चीता आज इस बात से हैरान थे कि रुद्रा वापस कैसे लौटा। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल रश्मि शेरनी के 2 बेटे थे, रुद्रा और रघु। रुद्रा बड़ा था और रघु छोटा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकेली रश्मि ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपने दोनों बेटों को जवान किया। रश्मि के पास उनके पिता की दी हुई एक धरोहर जादुई मणि थी जो मरने से पहले उनके पिता ने रश्मि को दी थी।
रश्मि, इस मणि का तुम ख्याल रखना, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सालों से मैं इस मणि की रक्षा करता आया हूँ। मेरे बाद तुम इस मणि को रुद्रा को देना, वो मेरा बड़ा बेटा है। रघु अभी छोटा है, वो अभी जंगल की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जब रुद्रा बड़ा हो जाए तो तुम इस मणि को रुद्रा को देना। बेटा, ये मणि तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मणि अपने बड़े बेटे यानी रुद्रा को देने के लिए कहा था। इसलिए रुद्रा, ये मणि आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इस मणि का हमेशा ख्याल रखना है। और रघु, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ रहकर हमेशा उसके कामों में उसकी मदद करनी है। रुद्रा जंगल की हर जिम्मेदारी और कामों में अपने छोटे भाई रघु को अपने साथ रखता और रुद्रा अपनी मणि की शक्तियों से गरीब और लाचार जानवरों की मदद करता। एक रात हुई तेज तूफानी बारिश में कुछ जानवरों के घर टूटकर बिखर गए। तो अगले दिन रुद्रा ने वहां जाकर उन बेघर हुए जानवरों के लिए अपनी मणि की शक्तियों से नए घर बनाकर दिए। नए घर पाकर जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस दिन रुद्रा को ये चमत्कार करते हुए राठी बाघ ने देख लिया। बाघ अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों भाइयों के पास वो अनोखी जादुई मणि आखिर कहां से आई? उनके पास वो असीम ताकत है जिनका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। तभी राठी का एक सिपाही कहता है, महाराज, वो जादुई मणि आपके एक बहुत पुराने दुश्मन उस रश्मि शेरनी के पति भानु प्रताप की है, जिसे उसने मरने से पहले रश्मि शेरनी को सौंपा था और अब उसकी औलादें इस मणि का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ नफरत भी बहुत जल्दी होती है। रात में जब रश्मि और रुद्रा सो रहे थे, नींद न आने पर रघु घर के बाहर टहल रहा था। तभी राठी बाघ रघु से मिलने उसके पास आया। अरे, तुम तो राठी बाघ हो ना? इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छिपाया है। कैसा राज राठी? सच्चाई जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल रघु, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले रश्मि से कहा था कि तुम उसके सौतेले बेटे हो और रुद्रा उसका अपना खून है। इसलिए उसने रश्मि को वो जादुई मणि रुद्रा को देने के लिए कहा और तुम्हारे भाई रुद्रा ने बड़ी चालाकी से इस बात का फायदा उठाकर वो मणि हासिल कर ली। अगर ऐसी बात है तो वो जादुई मणि मैं रुद्रा से हासिल करके ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी ने उस रात रघु को ऐसी झूठी कहानी बताकर रघु को उसके बड़े भाई रुद्रा के खिलाफ कर दिया और उसने रघु को एक प्लान समझाया। अगली सुबह रघु अपने भाई रुद्रा के पास आया। अरे रुद्रा भाई, हमारे जंगल के पास वाली नदी पर कुछ जानवरों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा एक बार जाकर तो देखो वहाँ जानवरों को क्या मसला है। तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई। ये कहकर रुद्रा नदी की ओर जाने लगा। रुद्रा नदी के रास्ते में आने वाले एक पुल से होकर जा रहा था। तभी रास्ते में राठी ने उसके सामने आकर रघु का रास्ता रोक लिया। लगता है बड़ी जल्दी में हो रुद्रा, वहाँ नदी पर कोई जानवर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलवाया है। इससे पहले रुद्रा अपने जादुई मणि का इस्तेमाल करता, राठी ने रुद्रा पर वार किया और रुद्रा को वहीं घायल कर दिया। उसने रुद्रा से उसकी जादुई मणि हासिल करके उसे पुल से नीचे खाई में धकेल दिया। उधर दूसरी तरफ रघु ने अपनी माँ रश्मि से कहा, रश्मि, तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और इस बात का फायदा उठाकर तुमने वो जादुई मणि रुद्रा को दे दी। इतना कहकर रघु ने रश्मि शेरनी पर हमला किया और उसने अपनी माँ रश्मि को जान से मार डाला। उधर राठी बाघ जादुई मणि को पाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी रघु राठी के पास पहुंचा। राठी, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस रश्मि शेरनी को भी मार डाला है। अब तुम ये जादुई मणि मुझे दे दो। हा 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 हा। रघु, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हाथ में आई इस कीमती मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मणि देने का वादा किया था। वादा? हा 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 हा। वो सब झूठ था रघु। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और इसे जिंदान में डाल दो। राठी ने रघु के साथ धोखा किया और रघु को जिंदान में कैद कर दिया। राठी बाघ ने अब मणि को पाकर उसकी शक्तियों से रुद्रा की जंगल को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जानवर जिन्होंने राठी बाघ का विरोध किया, उसने उन्हें बंदी बना लिया। उधर खाई में पड़े रुद्रा की लाश को 3 दिन हो गए थे। तभी अचानक वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और वो रुद्रा को उठाकर अपनी गुफा में ले गया।
उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया। जब रुद्रा को होश आया तब उसने जिनको अपनी सारी कहानी बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब करने वाला राठी भाग है। उसने पहले तुम्हारे भाई रघु को तुम्हारे खिलाफ रघु, किया। अगर रघु मैं को उस कहकर रात तुम्हें नदी पर उठाकर फेंकने यहाँ वाला ना लाती राठी भाग ही तो वो था। दोनों ये सब राठी दरिंदे का तुम्हें भी मारकर मार वो डाल मणि देते। हासिल करने का तुम्हारे एक प्लान बूढ़े था। माता तुम्हारा पिता भाई आज रघु भी उस राठी की चाल जिंदान में आकर कैद फंस गया तुम्हारी राह और देख उस रहे राठी ने हैं रघु बेटा। को भी धोखा दिया। मेरी मणि माँ और पाकर पिता उसने को तुम्हारे जिंदान भाई में को भी रखने वाले जिंदान में डाल वो दिया। दोनों पापी रुद्रा, अब बच नहीं तुम्हारे पाएंगे। पिता की उस जादुई मणि को पाकर अब वो राठी जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस पापी से उस जादुई मणि को एक बार फिर से हासिल करना होगा और उस पापी को सबक सिखाना होगा। लेकिन जिन महाराज, राठी के पास वो जादुई मणि है, बिना उसके मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। तब जिन ने अपनी शक्तियों से रुद्रा का शरीर बड़ा किया और उसे जादुई पंख दिए। जब रुद्रा राठी के पास पहुंचा तब राठी रुद्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रा, तो तुम मौत को चकमा देकर एक बार फिर से लौट आए हो। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी तुम्हारी मौत का नजारा देखकर कांप उठेंगी। ये कहकर राठी ने जादुई मणि की शक्तियों से रुद्रा पर हमला किया, लेकिन विशाल रुद्रा पर राठी की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब रुद्रा ने एक ही वार में राठी और उसके सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। राठी को मारकर रुद्रा ने अपने भाई रघु को जिंदान से आजाद किया और रुद्रा ने फिर अपने असली रूप में आकर अपने भाई से पूछा, रघु भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और मुझे ये बताओ हमारी माँ कहाँ है। तब रघु ने रोते हुए रुद्रा को सब बताया और वो फूट फूट कर रुद्रा के सामने रोने लगा, क्योंकि अब रघु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।